यह हाइड्रोजन ट्रेन क्या चीज है? ट्रेन तो बिजली से, कोयले से, डीजल से चलती है। क्या कोई ट्रेन हाइड्रोजन से भी चल सकती है? तो गैस से चलने वाली ट्रेन में क्या धुआं निकलता होगा? इसकी स्पीड क्या होती होगी? क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन के मुकाबले ये दौड़ पाएगी? क्या इसमें कभी गैस भी लीक कर सकती है? क्या इस ट्रेन में चलना सेफ है? हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसा क्या है जो अमेरिका ने नहीं किया, चीन ने नहीं किया, जापान ने नहीं किया, लेकिन इंडिया ने कर दिखाया? हाइड्रोजन ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर दौड़ा दिया गया है, लेकिन बहुत से सवाल आपके दिमाग में चक्कर काट रहे होंगे। हाइड्रोजन ट्रेन पर जितने सवाल हो सकते हैं, उन सब का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देते हैं। ना कोयला, ना डीजल, ना बिजली के तार, हवा पानी से चलेगी ट्रेन। यह है हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका नहीं कर पाया। जापान अभी तक टेस्टिंग ही कर पाया है, लेकिन हिंदुस्तान ने दुनिया की पहली और सबसे लंबी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन को बनाकर कामयाबी के साथ दौड़ा भी दिया है। हिंदुस्तान की यह हाइड्रोजन ट्रेन शुद्ध स्वदेशी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है और अब ये ट्रेन जींद से रवाना होकर आगे हरियाणा के सोनीपत जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और लगभग 2600 यात्रियों के साथ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और देश की, दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन निकल पड़ी है भारत की उन पटरियों पे जिसका इंतजार 6 सालों से किया जा रहा था। रेलवे ने 2020 में ये लक्ष्य रखा था कि 26 तक भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और आज जब प्रधानमंत्री द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, तब इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए जींद के सभी नागरिक आए हैं और सभी का ये मन था, सभी का ये सपना था कि भारत में वो टेक्नोलॉजी आए जिसमें देखिए अभी प्रधानमंत्री द्वारा सभी को अभिभावित किया जा रहा है। एक गर्व का पल है भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, क्योंकि दुनिया का भारत दूसरा देश बन चुका है जिसमें दूसरी ये पैसेंजर हाइड्रोजन ट्रेन है, क्योंकि इससे पहले तक केवल जर्मनी के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि पैसेंजर ट्रेन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसा क्या है? भारत को हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हाइड्रोजन ट्रेन भारत की बड़ी अचीवमेंट है? वजह है इसकी खासियत। यह पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है। यह कार्बन नहीं, पानी की बौछार उड़ाती है। यह धुआं नहीं, भाप छोड़ती है। यह बिना शोर के दौड़ती जाती है। यह डीजल नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से चलती है। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिजली बनाती है। यह बनती महंगी है, लेकिन चलाना सस्ता है। इसीलिए हाइड्रोजन ट्रेन को हिंदुस्तान की फ्यूचरिस्टिक ट्रेन कहा जा रहा है। अगर भारत ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन ट्रेन बनाकर ट्रैक पर लाता है तो डीजल बिजली पर चलने वाली ट्रेन पर निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ उन जगहों पर भी ट्रेन चलाई जा सकती है जहां इलेक्ट्रिफिकेशन मुश्किल है। जिस तरह से पूरी दुनिया में तेल संकट चुनौती बन गया है, उसको देखते हुए हाइड्रोजन ट्रेन को चलाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। आज जींद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है।
आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन ट्रेन को आज भारत ने दौड़ाकर ट्रेन परिचालन की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। भारत की यह कामयाबी बहुत बड़ी क्यों है? जर्मनी ने 2018 में दुनिया की पहली कॉमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन 16 सितंबर 2018 से चलाई। जर्मनी की हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन में 2 या 4 कोचेज ही हैं, लेकिन भारत की हाइड्रोजन ट्रेन 10 डिब्बों वाली है। 3200 हॉर्स पावर वाले 2 हाइड्रोजन सेल फ्यूल कार से लैस है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी है। इसमें 8 पैसेंजर कोच लगे हुए हैं और आगे पीछे 2 इंजन है। एक साथ भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 2600 लोग सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिलहाल इसे 75 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए आगे बढ़ रही है। इस ट्रेन में हम खड़े हैं तो जो ट्रेन में चलने की आवाज़ है वो बेहद काफ़ी कम है। रेलवे के जो दावे थे वो सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ट्रेन जब आगे बढ़ रही है तो इस ट्रेन में बाकी ट्रेनों से एक अलग अनुभव महसूस हो पा रहा है। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो फिलहाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रखी गई है। ये ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है फिलहाल, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन चलाई गई है। अगर ये ट्रेन का जो ट्रायल है, पायलट प्रोजेक्ट है, वो सक्सेसफुल होता है तो भारत के प्रमुख इलाकों में जैसे कि कालका जी या फिर हिमाचल के लिए भी हाइड्रोजन ट्रेन को आने वाले समय में चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे का कहना है कि हाइड्रोजन ट्रेन से 0 कार्बन एमिशन होता है। इससे जो भाप निकलती है उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। भारत हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी में टॉप 2 में शामिल हो गया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के दूसरे देशों ने हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर काम नहीं किया, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की कामयाबी में जर्मनी और भारत का इनाम टॉप पर है। चीन ने 2022-2023 में हाइड्रोजन ट्रॉम और हाइड्रोजन ट्रेनों का टेस्ट किया, लेकिन पूरी तरह ट्रैक पर नहीं उतार पाया। जापान ने 2006 में हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण शुरू किया, लेकिन उससे भी पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई। जापान भी हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक पर ही काम कर रहा है। अमेरिका ने 2024-2025 में हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन अभी तक उसकी टेस्टिंग ही चल रही है। साउथ कोरिया, ब्रिटेन, स्वीडन भी अभी तक ट्रायल ही कर रहे हैं। जबकि भारत ने आज जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन को दौड़ा भी दिया। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जींद और सोनीपत के बीच चलाई जा रही है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कालका, शिमला जैसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में भी हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन और डीजल ट्रेन चलाने में तमाम चुनौतियां हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी है, उसकी वजह है भारत की हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है। रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और मेधा इंजीनियरिंग की मदद से यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। खास बात यह है, ये अपने चलने के लिए एनर्जी खुद से बनाएगी, यानी इसे दूर दराज के उन इलाकों में आसानी से चलाया जा सकता है जहां पर बिजली की ग्रिड नहीं है, डीजल सप्लाई चुनौती है। बात यहीं तक नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तकनीक से मरीन ट्रांसपोर्ट, शिप, स्टीमर में भी किया जा सकता है। बेसिकली कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करना, भारत के पास इसकी आईपी राइट्स होना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आईपीआर हमारे पास है इसकी कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन,
वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV स्यूड से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है। सो इट्स अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। एमिशन इसमें केवल वाटर का एमिशन होता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट इज इस पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग रेलवे में आरंभ होके दिस कैन नाउ बी शिफ्टेड, इट कैन नाउ बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मेरीन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है इसका, ट्रक्स में सेम टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन यूज़ किया जा सकता है, और भी कई तरह के इसके छोटी बोट्स जो होती हैं, मीडियम साइज़ की फिशिंग बोट्स हैं, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गेटिंग द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार टेक्नोलॉजी भारत में अपनी खुद की डेवलप हो गई तो अब इसका उपयोग कई सेक्टर्स में कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीबडी फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। आप जानते हो कि अभी भारत से जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ट्रेन का, विच इज़ द propulsion is the converters और नीचे motors वगैरह, we have started exporting it to European countries and US। यूरोप में ऑलरेडी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, इन सब में, स्विट्ज़रलैंड और US तक भारत के propulsion को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। वैसे ही इस टेक्नोलॉजी को भी एक्सपोर्ट करने का प्रयास होगा।